जैनशीन, पहर प्यार का पहर है और इसमें सिर्फ तुम हो और मैं। अब बस इस मूढ़े के साथ शाकी की बात बन जाए बस, वरना न जाने वो मेरा क्या हाल करेगी। तुम कितनी खूबसूरत हो। अभी भी माफ कर दे मुझे शाकी, माफ कर दे मुझे। अगर जरा भी अंदेशा होता ये मूढ़ा तेरे लायक नहीं है तो मैं तेरा वक्त कभी बर्बाद ना करती। शाकी शांत हो जा, शांत हो जा शाकी। क्या कर रही है शाकी? तू भूल गई हम दोनों एक दूसरे को नहीं मार सकते। और इसमें मेरी क्या गलती है कि तेरे छूने से हर एक आदमी राख हो जाता है? तो बता, क्या मैं तेरे लिए कोशिश नहीं करती? बोल, बता। ये कबीला तभी बचेगा जब इसका वंश आगे बढ़ेगा। तेरा काम ये है कि तू मेरे लिए एक ऐसा मूढ़ा ढूंढ कर लाए जिसमें यौगिक शक्तियां हो। तू जा और उसे ढूंढ कर ला। वाओ, कितनी डरावनी जगह है वियान। न जाने कहां से ढूंढ कर लाते हो तुम ऐसी जगह। ये हनीमून से ज्यादा तुम्हारे तंत्र विद्या की जगह लग रही है। अलीशा तुम भी बिल्कुल डरपोक हो। तुम्हें पता है अंधेर बाग जंगल का ये रहस्यमय हिस्सा कितना प्रसिद्ध है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। जरा सोचो, जंगल में हनीमून मनाने से ज्यादा रोमांटिक और कुछ हो सकता है क्या? एक बात और, मैं यहाँ पे अपनी तंत्र विद्या करने नहीं आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त बिताने आया हूँ। I love you. I love you too. अरे मल्हार, इस जंगल में और भी कोई दिलचस्प चीजें हैं देखने लायक जो हमारी वाइफ देख सके? यहाँ जंगली जानवर नहीं होते साहब। यहाँ जो होते हैं उससे जंगली जानवर भी खौफ खाते हैं। वैसे साल में 5 लोग ही आते हैं मुश्किल से यहाँ। अलीशा तुम ठीक हो? अरे कैसे गाड़ी चला रहे हो? ऐसे अचानक ब्रेक क्यों मारा तुमने? गलीज ने गाड़ी रोकी है साहब। ये क्या अंधविश्वासी बातें कर रहे हो तुम? तुम ये कहना चाहते हो कि ये जो काला पुतला है उसने अचानक आके ब्रेक मार दिया? ये मजाक नहीं है साहब, ये चेतावनी है। गलीज की चेतावनी है आपको जंगल के अंदर न जाने की। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब एक लफ्ज भी और कहा ना तो टूरिज्म मैनेजमेंट में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा मैं। जाओ जाके देखो गाड़ी को क्या हुआ है। ओ भाई इधर आओ, इधर आओ। ये देखो पंचर हुई है गाड़ी। अब तुम कहोगे कि ये भी उस गलीज ने किया है?
अब देख क्या रहे हो? पाना निकालो, पंचर नहीं ठीक करना है। दो दो दो, मैं करता हूँ, दो। अलीशा, तुम 5 मिनट बाहर रुको, मैं गाड़ी का टायर ठीक करवाता हूँ। जंगल के बीचों बीच किसने बनाया होगा इसे? देख के लगता है मानो छूने पर जाग उठेगा। लाओ साहब, मैं करता हूँ। ये टायर मैं खोल दूंगा, तुम नीचे का टायर खोलो। अलीशा, आप ठीक हो ना बीबी जी? अलीशा, वियान, वियान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं पताली साहब। इसी गांव में रहती हूँ। लगता है बीबी जी इस जंगल की मोहकता में कुछ ज्यादा ही खो गई थी। पर इस जंगल में हर चीज को हाथ लगाना बिल्कुल ठीक नहीं। वो मल्हार ने मुझे ऐसी कहानियां सुनाई कि मैं शायद उनके माया जाल में कहीं खो गई। तुम कौन से कबीले से हो? बहुत जल्द पता चल जाएगा साहब। चलिए साहब, टायर बदल गया। चलो साहब। पत्थर हो, पत्थर के ही रहोगे। जितनी भी मदद मांगनी है मांग लो गलीस, पर तुम्हारी कहानी किसी को पता नहीं चलेगी। आखिर शाकी से प्यार करके भी जिंदा रहने की सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना गलीस। चलो, तुम्हारा तो किस्सा खत्म हुआ, मगर अब बारी है उस वियान की। वाह, नाइस प्लेस ना? मैंने कहा था, बहुत अच्छी जगह है। आइए साहब, बैठिए। कोई ना। अरे कहाँ है तू? ये हमारी बीवी है साहब। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते साहब। नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय लाती हूँ, मसाले वाली। अरे वाह, ऐसे ठंड के मौसम में चाय का मजा ही कुछ और है। प्लीज, थैंक यू। बैठिए ना साहब। हाँ, जरा सुनिए, आप 1 मिनट। ये लोग जैसे ही यहाँ पर पहुंचे। मेरी बात सुनो। पता है कुछ दिन पहले जो शहर से गोरी मोड़ी आई थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई, और
मना किया था उसे इस घने जंगल में जाने से, लेकिन उसने हमारी एक ना सुनी और अब ये नतीजा हो गया। कहीं वो उस कबीले में तो नहीं? तो ये बात बताकर इन्हें डरा मत। बस अभी पाताली ने इन्हें यहाँ आते हुए देख लिया, लेकिन फिर भी आने दिया। पता नहीं क्यों, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। अरे भाई साहब। हाँ साहब। बताएंगे हमारा टेंट कहाँ है? ये है क्या? नहीं साहब, ये आपका टेंट नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। आओ अलीशा। पता नहीं क्या हुआ होगा उस गोरी मोड़ी के साथ। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज 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 छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज छोड़ दो, प्लीज। नहीं प्लीज। मलिका, वंश को आगे बढ़ाने वाला मिल गया। ढंग से तहकीकात किए बगैर मेरे कमरे के दहलीज में भी उसे लाने की गलती मत करना पताली। पहले भी जो 3 मुड़े तू लेकर आई वो किसी काम के ना निकले। मैं अगर इस कबीले से बाहर निकल सकती तो खुद ये काम कर लेती, लेकिन तुझे पता है कि मैं इस कबीले से बाहर नहीं निकल सकती। तेरी बहन तुझे इतनी भी तकलीफ नहीं देगी शाकी। बस आज रात की बात है, फिर पता चल ही जाएगा वो तेरे काम का है या नहीं। मैं पताली साहब। क्या करूं? तुझसे दूर रह नहीं सकी। मैं जानता हूँ यह गलत है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ, नहीं रोक पा रहा हूँ मैं। मुझे पाना है तो मेरे साथ आना होगा। कोई ना। जी मैडम। ये गलीस कौन है जिसकी मूर्ति है यहाँ पर? देखने में तो कोई दानव जैसा लगता है, मानो जाग पड़ेगा। और इस जंगल में पुरानी मूर्तियों के और भी अवशेष हैं क्या? और यहाँ पिशाचिनियों की भी कोई पुरानी कहावतें हैं क्या? मुझे गांव में एक लड़की मिली थी, पाताली। कौन है वो? तुम जानते हो उसे? मैडम जी, मैं बस इतना ही जानती हूँ, गलीस इस जंगल का प्राचीन अवशेष है। और वो जो औरत आपको जंगल में मिली थी, उसका कबीला इस जंगल में कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, आप ना उस औरत से मिलो दूर रहिएगा और साहब को तो और दूर रखिएगा, ठीक है? मैडम जी, बस
5 मिनट में देखो ये खाना बनने वाला है। आप साहब को आवाज लगा दीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। वियान, वियान इस वक्त कहाँ जा सकता है? वियान, 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 कोई ना। जी मैडम। क्या हुआ मैडम? इस वक्त कहाँ जा सकता है आखिर? नहीं है। नहीं। मैं देखती हूँ। अरे हाँ, विहान साहब तो नहीं है। सूरज ढलने का समय हो गया, इस तरह साहब को बाहर नहीं जाना चाहिए था। आप उधर देखिए, मैं यहाँ देखती हूँ। ठीक है। विहान साहब, वियान, विहान साहब, वियान, विहान साहब नहीं दिख रहे, अचानक से गायब हो गए। वहाँ भी नहीं है। हमें अभी के अभी साहब को ढूंढना होगा। कहीं ऐसा ना हो वो पाताली के माया जाल में फंस जाए। पाताली का माया जाल मतलब? जब पाताली ने साहब को पहली बार देखा था, मुझे तभी सब कुछ बता देना चाहिए था। ये हो क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा कि ये पाताली आखिर है कौन? साहब मिल जाएंगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। आइए चलिए मेरे साथ। कहीं मेरा पूर्वाभास सत्य तो नहीं? कहीं विहानी तो वो इंसान नहीं जिसका इंतजार शाकी को था? पाताली को साहब को उसके पास ले जाने से रोकना होगा, कैसे भी रोकना होगा। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों उस लड़की की तरफ खींचा चला जा रहा हूं? ऐसा क्या सम्मोहन है उस लड़की में? अगर ये कोई जादू टोना है तो मेरी तंत्र विद्या इसको पकड़ क्यों नहीं पा रही है? उस लड़की को तो मैं कुछ ही घंटों पहले मिला हूं, तो फिर मैं उसके बारे में इतना सोच क्यों रहा हूं? क्यों? नहीं नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अलीशा के पास जाता हूं। तुम्हें जिससे मैं कहूं सिर्फ उसी से प्यार करना है, समझे? आओ मेरे साथ। वियान, वियान, रुको। तुम्हें बताना होगा कि मुझसे क्या छुपाया जा रहा है। हम आपको अभी कुछ नहीं बता सकते मैडम जी। हमें कैसे भी करके पाताली को शाकी के कबीले में पहुंचने से रोकना होगा। कौन सा कबीला? और ये शाकी कौन है? वियान कोई बच्चा नहीं है जो पाताली के साथ यूं ही कहीं चला जाएगा। हर आदमी उस कबीले की महिलाओं के माया जाल में फंस जाता है। वो जिस पुरुष पर भी डोरे डाले वो उनका, समझिए आप।
चलो देखते हैं तुम जलते हो या शाकी की कोक भरते हो। ये रहा शाकी का खून। मिल गया, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला मिल गया। वियान दूर हटो इससे। ये इंसान नहीं है, ये पिशाचिनी है। दूर हटो इससे। वियान, छोड़ो उसे। छोड़ दो मल्हार को। छोड़ दो मेरे वियान को। छोड़ दो मेरे वियान को। वियान! ये पाताली मेरे वियान को भी अपने साथ लेकर गई है। वियान को इससे बचाना इतना आसान नहीं होगा। मुझे कुछ और करना होगा। इसके कबीले के बारे में सब कुछ जानना होगा मुझे। क्या हुआ मैडम? छोड़ो मुझे। तुमने और तुम्हारे पति ने हमसे इस जंगल का राज छुपाकर कितना बड़ा नर्क कर दिया, पता है तुम्हें? यही गई वो मेरे वियान को, और उसने मल्हार को, तुम्हारे पति को भी मार डाला है। लेकिन मैं अपने पति को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। सुना तुमने? मैडम, अगर हम आपको बता देते तो वो हमें भी नहीं छोड़ती। वो वियान साहब को पाताली अपनी बहन शाकी, जो इस कबीले की मालिका है, उसके पास ले गई है ताकि वो उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर सके और अपने वंश की अंश प्राप्त कर सके। एक बार उसका काम हो जाएगा, वो वियान साहब को भी मार डालेगी। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। ना, मैं अपने पति को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मुझे उन्हें हर हालत में बचाना होगा। मुझे सब जानना है, पाताली के बारे में, शाकी के बारे में, और उस गलीस, उस मूर्ति का राज भी मुझे जानना है। कोई तो तरीका होगा जिससे मैं अपने वियान को बचा सकूं, चाहे उसकी कीमत मुझे अपनी जान देकर भी क्यों ना चुकानी पड़े। समझे तुम? जी मेम साहब, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको सब बताते हैं। आइए। एक बार फिर से मेरे कोक से पिशाचिनियों का अंश उगेगा। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता पाताली। मैं माँ बनना चाहती हूँ, उसे जल्दी लेकर आओ।
पाताली, तुम्हारा काम अब खत्म हुआ। अब तू और तेरा शरीर दोनों ही मेरे गुलाम हैं। कोई ना, ये कैसी जगह है? ये तेज देव का पूजा स्थल है। ये यक्ष ने बनवाया था। वही इस जंगल की निगरानी किया करता था। शाखी की माया नजर जब उस पर पड़ी तो उसने जख्मी होकर गिरने का ढोंग किया। यक्ष उसे बचाने के लिए भागा। पल ही भर में वो उसके रूप रंग में लट्टू हो गया। शाखी ये बोलकर उसके पास रुक गई कि उसका कोई नहीं है। यक्ष को भी उसका साथ बहुत अच्छा लगने लगा। शाखी को पता था कि यक्ष तेज के देव का भक्त है, इसलिए उसने उसके सामने झूठी आराधना करना शुरू की और वो भोला इंसान ये देखकर और मोहित हो गया। वो इस कदर प्यार में पड़ा कि छल और सच के बीच की रेखा को नहीं देख पाया। उसे जरा सी भी भनक नहीं लग पाई कि शाखी असल में कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक पिशाचनी है जिसकी प्रजाति मर्दों से विहीन है। शाखी ने यक्ष के साथ विवाह इसलिए किया ताकि वो उसके तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके अपने कबीले को एक वारिस दे सके। एक दिन यक्ष जब जंगल में था, पताली शाखी के कक्ष में गई और यक्ष का तेरे लिए प्यार सच्चा है। अगर कहीं उसे हमारी सच्चाई का पता चल गया तो? नहीं पाताली, ये तुझे भी पता है कि इस वंश को तू न कोई और पिशाचनी वारिस दे सकती है। हर कबीले की और विका होती है और इस कबीले की मैं हूं। ये उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हम पतिता की पिशाचनियां हैं, जो कि उसके भगवान की नहीं बल्कि दैत्य की आराधना करते हैं। उसकी तंत्र विद्या और साधनाएं हमारे वंश को आगे बढ़ाने की आखिरी उम्मीद है। साकी, छल किया मेरे साथ, मेरे प्यार का उपहास किया। नहीं छोड़ूंगा तुझे, तुम सबको खत्म कर दूंगा। मैं श्राप देता हूं कि पतिता को कभी भी वारिस की प्राप्ति नहीं होगी। तू ना ही किसी दानव या किसी इंसान के शरीर का स्पर्श कर पाएगी, और अगर अपने माया जाल से तूने ऐसा करने की कोशिश की तो तेरे छूते ही वो जलकर भस्म हो जाएगा। तूने जिस तेज के देव उजाले के दाता की झूठी आराधना की है, उनके तेज में तू कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर तूने ऐसा करने की कोशिश की तो उनकी लौ में जलकर भस्म हो जाएगी। यक्ष ने उसे श्राप तो दे दिया, लेकिन ये भूल गया उसके साथ संबंध स्थापित करके उसकी सारी शक्तियां उसे मिल गई। उसने अपनी बहन पताली को एक ऐसा इंसान ढूंढ लाने को कहा जो तंत्र विद्याओं का ज्ञाता हो, ताकि वो उसके स्पर्श से पतिता को वारिस प्रदान कर सके। हे भगवान,
वियान तंत्र विद्या जानता है, तो इसका मतलब पाताली इसीलिए उसे अपने साथ लेकर गई है। विहान साहब ही वो इंसान है जो शाकी के कबीले को वारिस दे सकते हैं। हमें ये कैसे भी रोकना होगा। लेकिन ये सारी बातें तुम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा करूं? आखिर तुम भी तो इसी जंगल में रहती हो ना? मैं और मल्हार दोनों यक्ष के वंश का अंशराज है। और ये गलीस कौन है? गलीस वो सिद्ध इंसान है जिनको शाकी और पताली का सच्चाई पता चल गया और शाकी का कबीला खत्म करने चले। इसलिए शाकी और पताली मिलकर उन्हें एक पत्थर में कैद कर दिए। अब समझ में आ रहा है जो मैंने देखा था। कोई ना, ये गलीस ही है जो शाकी और बाकी की पतिताओं को खत्म करके विहान को वापस मुझ तक पहुंचा सकता है। लेकिन ये सब के लिए तो तंत्र विद्या करनी होगी और ये सब तो आपको नहीं आता है, तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, मैं तंत्र मंत्र करना नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ। शाकी को उजाले से डर लगता है। शायद मुझे पता है कि अब क्या करना है। ये एक तरह का मंत्र है जो योग में लिप्त और सोई हुई अलौकिक शक्तियों को जगाने के काम आता है। इस जन्म में तो वो दिन कभी नहीं आने वाला है। योग लिप्तम शयन दिव्यम आह्वानम करतम सौर्य प्रधानम तेज देवम श्री भगवानम स्मरण करतम। योग लिप्तम शयन दिव्यम आह्वानम करतम सौर्य प्रधानम तेज देवम श्री भगवानम स्मरण करतम।
साकी